नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 के पहले प्रश्न के बारे में। यानी इस पहले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें व्यंजक दे रखा है 4p, q प्लस आर, यानी 4p को हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है q प्लस आर से। तो पहले वाली प्रश्नावली में हम क्या करते थे कि व्यंजक से व्यंजक को गुणा करते थे, लेकिन ऐसे द्विपदीय व्यंजक हमें नहीं दे रखे थे, तो हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 4p कोष्टक q प्लस आर। तो जब कुछ इस प्रकार से व्यंजक आ जाएं, यानी हमारा जो बाहर का जो व्यंजक है वो अंदर वाले दोनों व्यंजकों से अलग अलग बार गुणा होगा। तो यहाँ हम इसको सबसे पहले q से गुणा करेंगे, तो 4p गुणा हो जाएगा q से, यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा। अब इसके बाद में हमें 4p को गुणा करना है r से, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर अचर अचर के साथ गुणा होता है और चर चर के साथ गुणा होता है। अब यहाँ पर 4 एक अचर संख्या है, तो हमें इसको इसी प्रकार से उतार लेनी है, और p जो है वो एक चर संख्या है और q भी एक चर संख्या है, तो p q से गुणा हो जाएगा तो p q। इसी प्रकार से प्लस 4 एक अचर संख्या है, तो इसको ऐसे ही उतारेंगे, और p और r एक चर संख्या है, तो p r के साथ गुणा हो जाएगा। यानी हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 4p q प्लस 4p r। अब इसी प्रकार से हमें इसका दूसरे वाला करना है, यानी ये a b जो है वो a माइनस b से गुणा होगा। तो यहाँ कोष्टक हटेगा, तो ये बाहर वाली जो संख्या है वो अंदर वाली दोनों संख्या से अलग अलग गुणा हो जाएगी। यानी ए बी जो है वो ए के साथ गुणा होंगे, तो ए बी ए के साथ गुणा होगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी, और ए बी जो है वो माइनस के बी के साथ गुणा होगा, तो ये आएगा ए बी का स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं इसी के तीसरे की। तो यहाँ पर a प्लस बी कोष्टक में है, और ये गुणा हो जाएंगे 7a स्क्वायर और b स्क्वायर से। यानी कोष्टक हटेगा तो a जो है वो गुणा हो जाएगा 7a स्क्वायर से और b स्क्वायर से, प्लस b जो है वो गुणा हो जाएगा 7a स्क्वायर से और b स्क्वायर से। यानी ये इससे गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो समान आधार है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा a की घात 3 और b स्क्वायर ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b स्क्वायर है, तो समान आधार है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर और b की घात 3। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी के चौथे की। तो चौथे प्रश्न में ए स्क्वायर माइनस 9 से गुणा हो जाएगा 4a, यानी ए स्क्वायर माइनस 9 कोष्टक में है, और इससे गुणा हो जाएगा 4a, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर गुणा 4a माइनस 9 गुणा 4a, यानी ए से गुणा हो जाएगा, तो 4 ऐसे कैसे आ जाएंगे, ए से गुणा होगा, ए स्क्वायर ए से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा ए की घात 3 माइनस। अब यहाँ पर 9 एक अचर संख्या है, तो यहाँ पर 9 जो है वो 4 के साथ गुणा हो जाएंगे, ये आ जाएगा 36, और ए ऐसा कैसे ही आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 4 ए की घात 3 माइनस 36a जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंतिम पांचवे की। तो पांचवें प्रश्न में यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी जो हैं वो गुणा हो रहे हैं 0 से, यानी पी क्यू गुणा हो जाएगा 0 से, प्लस क्यू आर गुणा हो जाएगा 0 से, प्लस आर पी गुणा हो जाएगा 0 से। अब कोई भी संख्या 0 से गुणा होती है तो 0 ही आता है। इसी प्रकार से पी क्यू 0 से गुणा होगा 0, क्यू आर 0 से गुणा होगा 0, और आर पी 0 से गुणा होगा 0। तो इस प्रकार से
ये तीनों जुड़ जाएंगे और हमारा उत्तर जो है वो फाइनली आ जाएगा 0। साथियों, ये हमारा नया प्रयास था। अब आपको हमारा नया प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।